ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे चतुर्थ, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे श्री राम की सुग्रीव से मित्रता होती है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। कुछ इस जो लोगों के समक्ष गलत किड़वंतियाँ चलती हैं कि बाली और सुग्रीव को लेकर के वो भी बंदर थे। तो यहाँ पर सुग्रीव के विषय में हमें पढ़ने को मिलेगा कि सुग्रीव वास्तव में बंदर थे या मनुष्य थे। क्योंकि हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि हनुमान जी के विषय में जो गलत धारणाएं लोगों के समक्ष प्रचलित हैं, उनमें भी यही लोगों ने धारणा बना रखी है कि वे हनुमान जी जो थे वो बंदर थे। अब यहाँ पर भी अब देखने को मिलेगा क्या भाई साहब, एक बंदर जो है वो मनुष्य से किस प्रकार की मित्रता कर सकता है। जिस प्रकार से सुग्रीव के द्वारा अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की जाती है, और हम समझेंगे कि वैदिक काल में जो मित्रता के नियम हुआ करते थे, वो वैदिक काल में मित्रता किस प्रकार से हुआ करती थी। जो लोग आजकल जो मित्रता देखने को मिलती है कि भाई एक दूसरे से मिले और कुछ जानकारी हुई, उसके बाद में मित्रता, उस पर अटूट विश्वास अपना करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई एक मित्र की परख किस प्रकार से होती है, वो हमने देखा कि पूर्वी कक्षा में हमने देखा कि भाई हनुमान जी के द्वारा जो है श्री राम की परीक्षा ली जाती है। वहाँ जाकर उनका पूरा का पूरा विवरण देखा जाता है कि भाई वास्तव में कहाँ से ये व्यक्ति जो है इस वन के अंदर आए हैं, कौन है मनुष्य, इस प्रकार की परीक्षा की जाती है। और तब जाकर उनसे मैत्री का हाथ जो है आगे बढ़ाया जाता है, सुग्रीव के द्वारा भेजा जाता है उनको। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मैत्री उस समय पर हुआ करती थी। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे ही मित्र नहीं बना लिया जाता था। और एक और जो किड़वंती चलती है लोगों के समक्ष में, वो चलती है कि हनुमान जो थे वो श्री राम को बचपन से ही जाना करते थे। कुछ लोगों की ये भी किड़वंतियाँ चलती हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि भी हनुमान की जो प्रथम बार भेंट हुई थी श्री राम से, वो हुई थी उस पंपा सरोवर पर, जहाँ पर वो परीक्षा लेने के लिए गए थे और उन्हें लेकर वापस अपने साथ में चलते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रथम बार उनकी भेंट हुई थी। उससे पूर्व कोई भी विवरण वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को नहीं मिलता कि श्री राम बचपन से ही मित्र जो थे हनुमान जी के थे। क्योंकि टीवी सीरियलों में और नाटकों में, पिक्चरों में इस प्रकार का दिखाया जाता है कि भाई हनुमान जी जो थे वो श्री राम के बचपन के मित्र थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं। प्रथम बार भेंट उनकी जो है उस पंपा सरोवर पर होती है, जहाँ पर वो भ्रमण कर रहे थे दोनों भाई राम और लक्ष्मण। तो वहाँ पर पूरा का पूरा प्रकरण हमको देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारी किड़वंतियाँ वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई हैं जो निराधार है, जो कोई तथ्य न कि प्रमाण है, जिनको लोगों ने अपने तरीके से लोगों को मनोरंजन करने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए अलग से तथ्य जोड़ दिए गए हैं। वास्तव में इस प्रकार का कोई प्रकरण हमको देखने को नहीं मिलता कि भाई वो बचपन से उनके मित्र थे। क्योंकि उनकी प्रथम बार भेंट वहीं पंपा सरोवर पर होती है। और अब हम अपने कक्षा को प्रारंभ करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे सुग्रीव और श्री राम की मित्रता के क्या उस समय पर प्रबंध हुआ करते थे, किस प्रकार से मित्रता हुआ करती थी। उस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को रख दें। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्रदान की जाती है इस चैनल पर, लेकिन आप लोग फिर भी जो है हमें सपोर्ट नहीं करते और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना आगे तक इस चैनल को पहुँचा रहे हैं। भाई हम आपसे कुछ वो तो मांग ही नहीं रहे कि भाई हम यही तो कह रहे हैं कि भाई हम अच्छी जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, जो वास्तव में हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र है उसको आपके समक्ष रख रहे हैं। और आपका भी इतना दायित्व बनता है कि भाई कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ शंका है अपने समाधान करने के लिए, जिससे हम आगे भी और जानकारी से आपको भरपूर पूरा का पूरा ज्ञान प्रदान आपको कर पाएँ। वो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि भाई आपकी शंका कोई हो उसको समाधान हम करें। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे उनको आने वाले भविष्य में जो आने वाली संतानें हैं या जो लोग हैं या आपकी वर्तमान युवा पीढ़ी है, उनको वास्तव में अपने महापुरुषों की सही प्रकार से जानकारी हो कि भाई हम किस अंधकार में हम जी रहे हैं और वास्तव में सत्यता क्या है। हमारे महापुरुषों का चरित्र जो किस प्रकार से लोगों ने जो है धूमिल करके हमें प्रस्तुत किया है। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम श्लोक। ऋषिमुक्त हनुमान गत्वा तामलेग्रमा आचाचत्र तदा वीरो कपिराजे राघवो अयो रामा महाप्रज्ञा संप्रततो दृष्टिविक्रमः लक्ष्मणे सहाभ्रात्रा रामो सत्यविक्रमः। अर्थात उन दोनों भाइयों को ऋषिमुख पर्वत से उस मले गिरी पर ले जाकर हनुमान ने बतलाया कि यह दोनों राघव हैं
महाप्रज्ञ ये परम दृष्टि विक्रम तथा प्रीतम राम हैं जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए हैं। तो परिचय देते हैं, क्योंकि एक और घटना यहाँ पर लोगों के समक्ष गलत चली गई है, या क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि जब श्री राम और लक्ष्मण को लेकर हनुमान जी पहुंचते हैं, क्योंकि जो सुग्रीव था वो ऋषिमुख पर्वत पर अपना निवास कर रहा था, निवास करा करता था, बाली से दुबक कर उस ऋषिमुख पर्वत पर रुका हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से वो जब श्री राम को लक्ष्मण को लेकर हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं पर्वत ऋषिमुख पर्वत पर, तो वहाँ से जो है भय के कारण, डर के कारण जो है जो सुग्रीव है वो स्थान चेंज कर देता है और मलय पर्वत पर जाकर शिफ्ट हो जाता है, यानी मलय पर्वत का आश्रय ले लेता है। इस प्रकार का शास्त्रों के कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने ये भी बताया कि भी, क्योंकि जब हम पूर्व में पढ़ रहे थे तो जो सुग्रीव था वो बड़ा भयभीत था, और भयभीत होने के कारण ही उसने जो है श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा कराई थी। तो यहाँ से जब श्री ऋषिमुख पर्वत पर लेकर जाते हैं तो ये भी एक इतिहास के अंदर वर्णित मिलती है घटना की भी, वो डर के मारे जो है सुग्रीव अपना स्थान चेंज कर जो है मलय पर्वत पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हनुमान के द्वारा लक्ष्मण और राम को जो है लेकर मलय पर्वत पर ले जाया जाता है, और सुग्रीव के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि भाई देखो ये दोनों भाई जो हैं राम और लक्ष्मण, ये बड़े ही पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, सूरवीर हैं, बुद्धिमान हैं, धर्मात्मा हैं ये दोनों व्यक्ति। तो सुग्रीव से सारा का सारा वृत्तांत जो है हनुमान जी बताते हैं कि बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, और उनका परिचय भी यहाँ पर दिया जाता है। वो कहते हैं ये इक्ष्वाकु वंश के कुल में उत्पन्न हुए राजा दशरथ के पुत्र राम धर्मात्माओं में अग्रणी, अपने पिता के बड़े आज्ञाकारी हैं। वह राजा दशरथ जिन्होंने अनेक राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञादि से अग्नि को तृप्त कर बहुत ऐसी गायें दक्षिणा में दी, और जिन्होंने तप तथा सत्य से पृथ्वी का पालन किया है, उन्होंने स्त्री के कारण इनको वनवास दिया है। तो यह राम यहाँ वन में आए हैं। यह महात्मा जितेंद्रिय दंडकारण्य में वास करते थे, वहाँ से इनकी भार्या को रावण हर ले गया है, इससे यह आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर श्री राम का परिचय जो है हनुमान जी देते हैं कि भाई ये दंडकारण्य जो वन है, दंडकारण्य वन में रहा करते थे, तो वहाँ से किसी राक्षस ने इनकी जो भार्या थी यानी कि पत्नी जी उसका हरण कर लिया है। और इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं, राजा दशरथ, उन्होंने अपनी पत्नी के कहने में इन्हें राज्य से जो है 14 वर्ष का वनवास दिया, जिस वनवास को बिताने के लिए ये वनों के अंदर विचरण कर रहे थे। तो वहीं से इनकी पत्नी का जो है अपहरण जो है किसी राक्षस के द्वारा कर लिया गया है। पूरा का पूरा वृत्तांत जो है हनुमान जी श्री राम की तरफ से जाकर वो बताते हैं, क्योंकि जब उनका वार्ता हो रही थी वो पूरी की पूरी घटना उन्होंने हनुमान जी को बता दी थी कि हम किस कारण से परेशान हैं, और हम उस राक्षस के द्वारा, जिस राक्षस का वध हमने किया है, उसने हमें पूरा आतंकित कर दिया वन के अंदर, उसी के द्वारा हमें सुग्रीव का पता बताया गया कि बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है और आपकी सहायता करेगा, तो इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं। तो वो कहते हैं हनुमान जी देखो ये दोनों धर्मात्मा व्यक्ति आपकी शरण में आए, आपसे मैत्री करना चाहते हैं। तो ये कौन बताता है? ये हनुमान जी जाकर जो है परिचय दोनों भाइयों का देते हैं। आगे लिखा है भवता सांचक्रमो ततो भ्रातरो राम लक्ष्मणो प्रज्ञ चर्चा यशस्वे तू पूजन्य महात्मा हो श्रुत्वा हनुमते वाक्य सुग्रीव वानर देवी दर्शनायतो तुमः भूका प्रत्युवाच चा राघव भवात धर्म विनतश्च सुप्त्वा सवरतस्थित तन्वा वेव सत्कारो राम लक्ष्मणो वर्तम प्रभु। आपके साथ मैत्री की कामना वाले यह राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, इनको आप स्वीकार कर सत्कार करें, क्योंकि यह दोनों पूजनीय हैं। हनुमान के उक्त वचन सुनकर सुग्रीव दर्शनार्थ दर्शन की भांति उत्कंठ वाले हुए और प्रीतिपूर्वक राम से बोले कि आप धर्म में विनीत, बड़े तपस्वी तथा धैर्यवान हैं, प्यार करने वाले प्रजा को। हे प्रभु, ये मेरा बड़ा सत्कार हुआ, जो मुझे बड़ा लाभ है, जो आप मेरे साथ मित्रता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुग्रीव प्रसन्नता करता हुआ उनसे वार्ता करता हुआ कहता है कि मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे धर्मात्मा, बलवान व्यक्ति, सूरवीर व्यक्ति और जो इतना सज्जन है वो हमारे से मित्रता करना चाहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आगे लिखा है रोचते यदि ते सांख्य भरुसो प्रस्तते प्रथमा पाणिनि मर्यादा वदते ध्रुवः एक्त्वा वचन श्रुत्वा सुग्रीवस्य स्वभावस्थितमा संपृष्टमात्मनः हस्ता पीडामाससा पाणिना ततोमि तद्दीप्यमानतो चक्रुतता प्रदक्षिणमा सुग्रीव राघवस्थित्वा भयापात्मुभागततो। यदि आपको मुझसे मित्रता करना रुचिकर लगता है तो यह मैंने भुजा फैलाई है, आप अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़कर मित्रता की अटल मर्यादा बांधें।
सुग्रीव के उक्त वचन सुनकर प्रसन्न हुए राम ने अपने दाएं हाथ से सुग्रीव का दाएं हाथ पकड़ा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ लोग जो होते हैं वो दाएं हाथ से बाएं हाथ मिलाते हैं। जो मित्रता हम किसी से प्रति बार भेंट करते हैं वो अनजाने में लोग जो है दाएं हाथ से दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ पकड़ते हैं। तो यहाँ पर मित्रता किस प्रकार से होती थी कि भाई दायां हाथ दाएं हाथ से मिले, यानी कि हम अपनी तरफ से ये रखें कि भी हम अच्छा इंद्रियों से, मन से, कर्म से, वाणी से जो है बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं और किसी प्रकार का छल आपके प्रति नहीं रखेंगे, किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार का द्वेष हम नहीं करेंगे और निष्ठापूर्वक आपसे मित्रता करना चाहते हैं, यानी दायां हाथ बढ़ाना चाहते हैं, यानी शुभ हाथ आपके समक्ष बढ़ा रहे हैं, मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार से राम के द्वारा दायां हाथ बढ़ाया जाता है और दायां हाथ ही जो है सुग्रीव के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो दोनों जो हैं दायां हाथ बढ़ाकर जो है मित्रता करते हैं और अग्नि को साक्षी माना जाता है यहाँ पर। तो दोनों भाई जो दोनों मित्र हैं, भाई यानी भ्राता के प्रति दोनों भाई जो है मित्रता करते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं। और आगे लिखा है सुग्रीव के उक्त वचन सुनकर प्राप्त हुए राम ने अपने दाएं हाथ से सुग्रीव का दायां हाथ पकड़ लिया, ग्रहण किया। तदंतर मित्रता की दृढ़ता के लिए उन्होंने दोनों प्रदीप्त अग्नि की प्रदक्षिणा की और राम तथा सुग्रीव दोनों मित्र बन गए। तो यहाँ पर देखो हनुमान जी जो हैं एक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, दो समिधाएँ लेते हैं और समिधाओं को आपस में उसको रगड़ कर जो है अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसके दोनों जो हैं सुग्रीव और राम दोनों जो हैं उसकी पद दक्षिणा करते हैं और शपथ लेते हैं कि आज से हम दोनों मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, आपका सुख दुख मेरा सुख दुख है। यानी कि दोनों आपस में मित्रता करते हैं और संधि करते हैं, दोनों अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे के समक्ष कि जो आपका सुख दुख है वही मेरा सुख दुख है, हम दोनों के सुख दुख एक जैसे हैं और एक ही घटना यानी कि एक ही विपदा से हम दोनों पीड़ित हैं। आपकी भी पत्नी का हरण जो है आपके भाई के द्वारा कर लिया गया है और मेरी पत्नी का हरण किसी राक्षस के द्वारा कर लिया गया है। मैं भी राज्य से जो है 14 वर्ष का वनवास काट रहा हूँ और आपको भी राज्य से निकाल दिया गया है। तो सेम कंडीशन दोनों के सामने बनी हुई है। तो हम दोनों जो हैं अपने अपने दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, हम दोनों भाई आपके मिलकर सहायता करेंगे और आपकी पत्नी, आपका राज्य, आपके जो मित्र संबंधी जो आपके उन्होंने बाली ने जो हैं अपने कारागार में बंद कर दिया, उनको प्रताड़ित करता है, उनको भी मुक्त कराएंगे और आपको सालों साल आपका राज्य हम दिलाएंगे। ऐसी शपथ जो है श्री राम जो है करते हैं, वहाँ पर देते हैं, सुग्रीव को वचन देते हैं। आगे लिखा है, अब आगे लिखा है तथा सुप्रीतो मनसो तवु हरि राघवो अनुत्थिता विव चिंततो हे तृप्त में विगजगतत्म तवे वास्ततो हदो में एक दुखा सुखे चनो सुग्रीवो राग वाक्यम प्रत्युवाच प्रहष्टवते। अर्थात तदंतर सुग्रीव और राम दोनों अति प्रसन्न हो एक दूसरे को एकटक देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। आप मेरे मित्र, मेरे हृदय को प्रिय हैं, हमारा दोनों का सुख दुख एक है। इस प्रकार सुग्रीव ने राम को परम हर्षदायक वचन कहे। आगे लिखा अर्थात तदंतर पुष्पों सहित एक साल की डाली जिससे बहुत से पत्र थे तोड़कर सुग्रीव तथा राम उस पर बैठकर और हर्षित हुए हनुमान ने लक्ष्मण के लिए अति पुष्पित चंदन की एक शाखा तोड़कर बैठने को दी। तत्पश्चात हर्ष से व्याकुल नेत्रों वाले परम प्रसन्न हुए सुग्रीव मधुर वाणी द्वारा राम से बोले कि हे राम, सुग्रीव बोलते श्री राम से, मुझे बाली ने घर से निकाल दिया है और मेरी पत्नी भी छीन ली है। सो मैं भयभीत हुआ यहाँ दुर्गम वन में भ्रमण करता हुआ इधर उधर भटक रहा हूँ और भय से व्याकुल होकर चित्त हुआ क्षण मात्र भी शांति को प्राप्त नहीं होता। तो वो कहता है कि मैं जो है रात दिन इतना परेशान हूँ और इस वन से उस वन, इस जंगल से उस जंगल, इस पहाड़ से उस पहाड़ भटकता फिर रहा हूँ और इतना आतंकित करके रखा हुआ है बाली ने मुझे। मेरे परिवार को, जो मेरे सगे संबंधी थे, जो मेरे इष्ट थे, उनको सभी को जो है उसने कारागार में डाल दिया है, बंद करके रखा, उनको प्रताड़ित करता है और मेरी जबरन जो है मेरी पत्नी को भी हरण कर लिया, उसने मेरी पत्नी भी छीन ली और मुझे एक फटे वस्त्रों में जो है मुझे राज्य से बड़ा अपमानित करके उन्होंने बहिष्कृत कर जो है राज्य से बाहर कर दिया है। तो अपनी दुविधा जो है, अपनी पीड़ा जो है श्री राम के समक्ष जो है वो सुग्रीव रखते हैं। आगे लिखा, हे राघव, बाली ने बैर करके मुझे घर से निकाल दिया और जब भी मुझसे वह बैर करता है और सो हे महाभाग, बाली के भय से व्याकुल हुआ मुझको अभय करें, यानी कि मुझे भय से मुक्त करें। मैं बड़ा भयभीत हूँ, मुझे सुख चैन शांति बिल्कुल प्राप्त नहीं है, मैं बड़ा भयभीत होकर जो है अपने जीवन यापन कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसे भी रहकर अपने समय को काट रहा हूँ। आप कृपया करके ऐसा उपाय करें जिससे मुझे बाली से भय ना हो। सुग्रीव के इस प्रकार कथन करने पर
तेजस्वी धर्मवत्सल राम मुस्कुराकर बोले कि हे मित्र सुग्रीव, मुझे उपकार कर फल भले प्रकार विदित है। तो वो कहते हैं मुझे किस प्रकार से उपकार करना है वो मुझे भले प्रकार से विदित है, मुझे क्या युक्ति अपनानी है, क्या नियम है कि भाई ऐसे दुराचारी व्यभिचारी जो कोई व्यक्ति है, चाहे वो भाई हो, पिता हो, मित्र हो, इष्ट हो, पड़ोसी हो, शत्रु हो, उसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, जो इस प्रकार के कलंकित घृणित कार्य करता है, जो धर्म से विमुख होकर चलता है, अधर्मी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार का दंड देना चाहिए, किस प्रकार का जो है उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। अगला श्लोक आया है, वारिना तत वदिष्यमि तवा भार्य प्राणमा अमोघ सूर्य संकास्म निश्चिता असरः तस्मिना बालिनी ध्रुवस्तते निपस्तंतस्थिति वैविकता कंपत्रा प्रतीक्षता महंदा सच विनस्तते। हे सुग्रीव, तुम्हारी भार्या के हरण करने वाले उस बालिका में इन सूर्य के जैसे दीप्तिमान अमोघ तीक्ष्ण बाणों से अवश्य बद्ध करूंगा। उस दुराचारी भ्राता जाए प्रहरी वाली के ऊपर मेरे कंपत्र लगे हुए इंद्र के वज्रमान ये बाण अति वेग से गिरेंगे, जिनसे आप उसको मरा हुआ ही समझे। तो यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है सुग्रीव को श्री राम के द्वारा कि आप बिल्कुल चिंता मत ना करिए, अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है तो आप बिल्कुल चिंतित मत ना होइए, उसको दंड उसके कर्मों का जो अवश्य मिलेगा, उसको मृत्यु सैया से कोई भी बचाने वाला नहीं है। जिसने इस प्रकार का घृणित कार्य किया है उस बाली को जो है मेरा से बचाने वाला कोई नहीं है। मेरे तीक्ष्ण बाण जो मेरे तर्कस के अंदर रखे हुए, ये शत्रु को मर्दन करने कर ही समाप्त, यानी मर्दन करने के यानी उसकी मृत्यु सैया पर सुलाकर ही दम लेते हैं। तो इस प्रकार का आश्वासन जो है सुग्रीव को दिया जाता है, मित्रता हो जाती है। तो हमने इस कक्षा के अंदर समझा कि किस प्रकार से मित्रता वैदिक काल के अंदर हुआ करती थी। महाभारत काल तक यही पूरी परंपरा चली। पद दक्षिणा की जाती थी, अग्नि की शपथ ली जाती थी, और अग्नि से ही हर कार्य संभव होते हैं और संपन्न होते हैं। उसकी शुरुआत अग्नि से होती है। जब हम प्रतिदिन हम यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं तो अग्नि से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि अग्नि बहुत ही अग्रणी है, महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन के अंदर निभाती है। अग्नि इस संसार को चलाने में महत्वपूर्ण योग्यता निभाती है। अग्नि ना हो तो हमारा पाचन क्रिया ना हो, अन्न ना उगे, अन्न ना पचे, अन्न ना बने। तो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि की साक्षी इसलिए जाती है क्योंकि जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अग्नि हमारा साक्षी होती है, अग्नि हमारा साथ देती है। क्योंकि जब मृत्यु हो जाता है, देह त्याग देती है जीवात्मा, तो उस मृत शरीर का हम दाह संस्कार करते हैं, अग्नि के द्वारा करते हैं। तो अग्नि बड़ी को शुभ माना गया है, तो इसलिए अग्नि का साक्षी लेते हैं। और जब हम कुछ शुभ कर्म होते हैं, शुभ कार्य करते हैं, विवाह हो, कोई संस्कार हो, 16 संस्कार मनुष्य के होते हैं एक मनुष्य जीवन में, तो उस 16 संस्कारों में अग्नि का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अग्नि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक साथ देती है, इसलिए अग्नि की शपथ ली जाती है, अग्नि को साक्षी माना जाता है हर शुभ कार्य में। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण, पूरा का पूरा विवरण आपको ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझ में आया होगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए भी हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को अच्छे प्रकार से रख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको अच्छे से हम आपका समाधान करेंगे। आज की कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।